यूटिलिटी ऑफ बस्तिकरम इन हेल्थ एंड डिसीज़। ठीक है, अब इसमें क्या आएगा, इसमें पहले एक श्लोक आ जाएगा कि इसकी इंपॉर्टेंस बतानी है हेल्थ और डिसीज़ में। तो इसमें एक श्लोक है कि ई खलु बस्तिर्ना विविध द्रव्य संयोगात, की जो बस्ती है ना वो विविध द्रव्यों के संयोग से हमें देते हैं। ठीक है, उसमें बहुत सारे ड्रग्स जो होते हैं वो उनका मिक्सचर होता है। ई खलु बस्तिर्ना विविध द्रव्य संयोगात दोषा। अब ये दोषों का क्या करती है, तीन स से सन वाली तीन चीज़ें आ जाएगी। दोषा नाम, संशोधन, संशमन, संग्रहण, ये तीन चीज़ें की इसने। दोषों का संशोधन, संशमन और संग्रहण करोती। फिर उसके बाद शुक्र, जो शीन शुक्र का उसका वाजी करोती करेगी। कोई कृष है तो उसका बृहयति, स्थूल है तो कर्ष्यति, और आंखों का क्या करेगी, प्रीणयति। फिर आंखों के बाद गाल में पहुंच के उसमें झुर्रियाँ वगैरह होंगी तो वली पलित का अभंति। और ओवरऑल वय स्थाप्यति, शरीरोपचयम और वर्ण बल आरोग्यम आयुषम। ठीक है, फिर इसका निरूबस्ती क्या करती है, अलग अलग से बताएं तो निरूबस्ती जो है वो बेसिकली वय का स्थापन करती है। वय का स्थापन कैसे होगा, अगर हम धातुओं को दृढ़ बनाएं तो जरावस्था जो है वो स्टॉप हो जाएगी। तो फिर सुख आयु जो है, ठीक है, सुख आयु बल अग्नि मेधा स्वर वर्ण इन सबको बढ़ाएगी। बाल वृद्ध शिशु को बिना कष्ट के हम दे सकते हैं, युक्तिपूर्वक हम यूज़ करेंगे तो सारे रोग दूर हो जाएंगे। मल मूत्र वात पित्त कफ का शोधन होगा, शरीर जो उसका दृढ़ होगा, शुक्र बल बढ़ेगा, संपूर्ण शरीर से दोष क्षय को, पूरे शरीर में उसके जो दोष का संचय हुआ है ना उसको बाहर निकालती है। फिर अनुवासन, अनुवासन में आ जाएगा कि बल वर्ण प्रदान करती है, वीर्य अग्नि मन प्रसादन करती है। तेल दान जो है ना वो बेस्ट है वात के लिए। क्यों, क्योंकि ये बल और वर्ण को बड़ा बता दे रही है, वीर्य और अग्नि जो है और मन का प्रसादन कर रही है। अब जो तेल होता है ना वो बेसिकली ऑयली होता है, तो स्निग्धता से वो अपनी रूक्षता को यूज़ करता है। हैवी होता है और हॉट होता है। ठीक है, ऑयली, हैवी, हॉट। तो ऑयली होने से वृक्षता को यूज़ करेगा, गुरु होने से लघुता को दूर करेगा, उष्ण होने से शैत्य को दूर करेगा। फिर एक सिमिलर है कि जिस तरह जो सूर्य होता है ना वो आकाशचारी होता है, पर फिर भी वो क्या करता है, पृथ्वी के रस को अपनी शक्ति के द्वारा खींच लेता है इतनी दूर होते हुए भी। उसी तरह क्या होता है कि जो पक्वाशय में स्थित बस्ती की औषध होती है ना वो अपने वीर के द्वारा पैर के तलवे से लेकर सिर तक पूरे समस्त दोषों को खींच कर निकाल देती है। फिर एक बात बोलिए कि जो अष्टादशकान वस्ती नाम यो निषेवते, 18 × 18 बस्ती का जो सेवन करेगा वो बुद्धिमान, निरोगी, दीर्घायु, श्रुतधर, पाप रहित, घोड़े समान बलवान, हाथी समान शक्तिमान, स्थिर बुद्धि वाला, इंद्रियां और प्रखर अग्निबल युक्त होगा। जो 18 × 18 बस्ती का सेवन करेगा सबसे पहले उसका दिमाग तेज हो जाएगा। ठीक है, अब जिसका दिमाग तेज होगा वो दिमाग लगा के डाइट वाइट लेगा ना, जिसके कारण वो उसको रोग नहीं होगा। रोग नहीं होगा तो फिर उसकी आयु भी ज़्यादा रहेगी, आयु दीर्घ आयु रहेगी, तो वो ज़्यादा लोगों की बातें सुन पाएगा। श्रुतधर, जो ज़्यादा सुनता है ना वो पाप नहीं करता क्योंकि वो बोलता कम है, तो पाप रहित। घोड़े समान बलवान, घोड़े जैसा बलवान, हाथी जैसा शक्तिमान, बुद्धि, इंद्रिय, प्रखर, अग्निबल युक्त। इसके बाद आ जाएगा बस्ती। थर्ड पॉइंट से इसका है बस्ती यंत्र, पुटक एंड नेत्र और उसके दोष। देखो जो बस्ती यंत्र है ना उसमें दो चीज़ें, जो आगे वाला डंडा है वो है बस्ती नेत्र, और जो पीछे वाला उसका वो होता है ना पंप जैसा दबाने वाला वो होता है बस्ती पुटक। फिर इसमें क्या है, इसमें कुछ नहीं है, इसमें है कि जिस भाग को गुदा में प्रविष्ट करके बस्ती दी जाती है, ठीक है, वो है हमारा बस्ती नेत्र, जो बस्ती नेत्र। ठीक है, अब सपोज ये जो आगे वाला छोटा है ना ये बस्ती नेत्र और पीछे वाला अगर बस्ती पुटक है, तो ये सिर्फ जो बस्ती नेत्र है ना इतना ढक्कन जितना पार्ट की ही गुदा के अंदर डाल जाएगा, इसको हम नलिका भी बोलते हैं। ये जो नेत्र होता है ना ये बेसिकली कोई सोना, चांदी, तांबा, कांसा, पित्तल, रांगा, अस्थि, स्टील, प्लास्टिक, इसमें से किसी भी चीज़ से बना हुआ हो सकता है। जैसे गाय की पूंछ होती है ना वैसा इसका शेप होता है, और मोटाई में उतार चढ़ाव वाला होता है। ठीक है, ऐसे उतार चढ़ाव वाला। छिद्र का प्रमाण, अब प्रमाण बताया हुआ चरक ने क्या बोला, देखो चरक ने सिंपल बोला है कि छिद्र का प्रमाण जो है वो अलग बताया हुआ है और नेत्र की लंबाई अलग बताई हुई है। पहले हम नेत्र की लंबाई कर लेते हैं। देखो जो पूरा का पूरा नेत्र है ना, अब जैसे ये इतना सा अगर नेत्र है तो ये बोला है कि अगर कोई 6 साल का बच्चा है उसके लिए 6 अंगुल, 12 साल वाले के 8 अंगुल, 20 साल वाले के लिए 12 अंगुल, 6 12 20, 6 8 12, ऐसे याद रख ले। 6 12 20, 6 8 12, 6 के लिए 6, उसके 12 के लिए 2 इंच बढ़ा दो 8, और 20 के लिए 4 इंच बढ़ा दो 12, 6 के लिए 6, 12 के लिए 8, 20 के लिए 12। फिर छेद उसका कितना होना, ये छेद है इसका, ठीक है, ये छेद कितना होना चाहिए। अब जो छोटे बच्चे होंगे जो बिल्कुल
6 साल तक के बच्चे हैं, ठीक है। इसमें 4 चीज़ याद रखनी है, मूंग, माश, कलाई और फूला हुआ मटर। कलाई भी मटर ही होता है। मूंग सबसे छोटी दाल होती है मूंग की, उसका होना चाहिए 1 से 6 साल तक के बच्चे के लिए। 8 साल वाले बच्चे के लिए माश की दाल आ जाएगी, काली दाल आ जाएगी। फिर 8 से 16 वाले के लिए मटर आ जाएंगे। 16 साल के जो बड़े बच्चे हैं उनके लिए आ जाएगा 16 से 25 के लिए फूला हुआ मटर। फिर आ जाएगा डायग्राम। फॉर डायग्राम एंड सुश्रुत रेफरेंस रेफर नोटबुक। डायग्राम देखो ऐसी आ जाएगी, इसका बेस होगा और फिर ऐसे 3 आगे की तरफ। जो बेस होगा ना, मूल भाग, वो अंगुष्ठ के समान मोटा होगा, और जो आगे वाला होगा वो कनिष्ठिका अंगुली के समान होगा। अब इसमें 3 कनिकाएं होती हैं। एक होती है बिल्कुल बेस पे, एक होती है बेस से 2 अंगुल नीचे आ जाओ, और एक होती है आगे वाले भाग से 1/4 ऊपर आ जाओ, ठीक है। 3 कहाँ है, एक बेस पे, एक बेस से 2 अंगुल नीचे, और एक अग्र भाग से 1/4 अंगुल ऊपर। टोटल कनिकाएं 3 है। फिर हमने ये पढ़ लिया, 6 के लिए 6, 12 के लिए 8, 20 के लिए 12, और मूंग जैसा, कलाई प्रवेश जैसा, करकंदू जैसा। फिर इसके बाद है ये सुश्रुत। सुश्रुत सुश्रुत ने भी मूंग बोला, माश बोला, कलाई बोला, और कोल अस्थि बोल दिया इसने चौथा। पहले 3 सेम बोले हुए हैं, चौथा कोल अस्थि बोला है। सुश्रुत का नंबर याद रखने, 1 6 8 8, 16 10 25 12। 1 साल के लिए 6, 8 साल के लिए 8, 16 के लिए 10 और 25 के लिए 12। 1 6 8 8, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। नंबर याद ऐसे कर ले, 1 6 8 8, ठीक है। 1 6 8 8, 16 10 25 12। सुश्रुत के लिए हमने क्या याद रखना है, 1 6 8 8, 16 10 25 12। इसका तो हमने कर लिया ना, 1 6 8 8, 16 10 25 12। फिर आ जाएगी उत्तर बस्ती। जो उत्तर बस्ती होती है उसको हम बोलते हैं पुष्प नेत्र। इसका आकार होता है वो जाति पुष्प। पुष्प नेत्र क्यों बोलेंगे, बिकॉज ऑफ द शेप। इट्स शेप विल बी ऑफ जाति पुष्प और कनेर पुष्प समान, ठीक है। और नेत्र जो होता है वो बिल्कुल सीधा होना चाहिए, और सलेक्शन बिल्कुल सॉफ्ट सीधा जाति पुष्प कनेर पुष्प जैसा फूल जैसा होना चाहिए। लेंथ इसकी जनरल लेंथ जो है वो 12 अंगुल आती है, पर सुश्रुत ने बोला नहीं, मेल्स के लिए 2 अंगुल ज़्यादा बढ़ा दो, फीमेल्स के लिए 2 अंगुल कम कर दो। 12 + 2 14, 12 - 2 10। और मेल्स जो है वो उनके लिए सरसों की तरह होगी बड़ी, और फीमेल्स के लिए मूंग के समान होगी छोटी, ठीक है। फिर व्रण बस्ती, एक व्रण बस्ती होती है, उसका व्रण देखो, व्रण 8 जैसा है, उसमें लेंथ जो है वो 8 अंगुल आएगी, और अग्रभाग का छिद्र प्रमाण जो है वो छोटा सा मूंग जितना होगा, ठीक है, 8 अंगुल। अब इसके बाद दोष करने हैं हमने, तो दोष क्या आ जाएंगे, ह्रस्वम दीर्घम तनु स्थूलम जीर्णम शिथिल बंधनम पार्श्व छिद्रम तथा वक्रम अष्टौ नेत्राणि वर्जयेत। ये इसका श्लोक है जिसमें ह्रस्व नेत्र तनु स्थूलम जीर्णम शिथिल बंधनम पार्श्व छिद्रम तथा वक्रम अष्टौ नेत्राणि वर्जयेत। ये 8 टाइप के इसके वो होंगे, क्या कहते हैं इसको, 8 टाइप के वो दोष। अब ह्रस्व होगा अप्राप्य गति, अप्राप्य अप्राप्यति गति, ठीक है। अब इन 8 दोष के कारण क्या कॉम्प्लिकेशन होगी, अप्राप्य अतिगति शोभ कर्षण शरण स्रवा गुद पीड़ा गतिर जीवा तेषाम दोषा यथाक्रमम। कि अगर छोटा है तो फिर वो प्राप्ति नहीं हो पाएगा ना, अंदर बस्ती नहीं पहुंच पाएगी, तो हम उसको बोलेंगे अप्राप्य। सिंपल याद रखना, अप्राप्य। ह्रस्व के बाद है दीर्घ, छोटा बड़ा पतला मोटा। ह्रस्वम दीर्घम तनु स्थूलम पुराना ढीला ढीला 6, ठीक है। ह्रस्वम दीर्घम तनु स्थूलम, ह्रस्वम दीर्घम तनु स्थूलम जीर्णम शिथिल बंधनम, और साइड में छेद, ठीक है, पार्श्व च छिद्रम तथा वक्रम और टेढ़ा अष्टौ नेत्राणि वर्जयेत। छोटा मोटा पतला नहीं, छोटा लंबा पतला मोटा बुढ़ा ढीला छेद और टेढ़ा, ये हो गए। अगर छोटा होगा तो अप्राप्य कि पहुंच ही नहीं पाएगा, दीर्घ होगा तो ज़्यादा ही पहुंच जाएगा अतिगति, तन्नु होगा तो उसको इरिटेशन होगी शोभ, स्थूल होगा तो वो उसका कर्षण करेगा ऐसे, स्थूलम का कर्षण। अगर जीर्ण होगा पुराना होगा तो वो उसको कुछ डैमेज कर सकता है, शनन। और शिथिल होगा ढीला होगा तो उसमें से लीक होगा स्रवा। पार्श्व छिद्रम, अगर साइड में उसके छेद होगा तो गुद में पीड़ा होगी। और गतिर जीव है, गतिर जीव हया, मतलब उसकी गति खराब हो जाएगी, प्रॉपर जगह नहीं पहुंच पाएंगे। तेषाम दोषा यथाक्रमम, ये क्रम से उसके दोष आ जाएंगे, ठीक है। अप्राप्य अतिगति शोभ कर्षण शनन स्रवा गुद पीड़ा गतिर्जिमा तेषाम दोषा। अब आ गया बस्ती पुटक।
देखो बस्ती पुटक क्या है कि ये वह भाग है जिसमें बस्ती दी जाने वाली औषध रखी जाती है, इसमें हम मेडिसिन रखते हैं, ठीक है। बस्ती पुटक में औषध भरकर इसे बस्ती नेत्र के अग्रभाग की जो कर्णिका है ना, बस्ती नेत्र में औषध डाल दी, फिर बस्ती नेत्र में जो आगे वाले भाग की कर्णिका है उससे उसको जोड़ना है, धागे से अच्छी तरह बांध देना है। बस्ती देते समय बस्ती पुटक को समान दाब से लगातार अल्प बस्ती पुटक में शेष रहने तक दबाकर दी जाती है, दबाना है उसको, और जब तक थोड़ी सी उसमें रह जाए तब तक देती रहनी है। बस्ती पुटक के भी दोष होते हैं, ठीक है। अब विषम मांसल छिन्न स्थूल जालिक वातला स्निग्धः क्लिन्नश्च तान अष्टौ बस्तीन कर्मसु वर्जयेत, ये भी 8 टाइप के आएंगे, ठीक है। विषम हो गया, मांसल हो गया, छिन्न हो गया, स्थूल जालिक वातला, स्निग्ध क्लिन्न। तो इसका हम एक निमोनिक बना लेते हैं। विषम का हो गया वी, मांसल का हो गया म, विम छी जावा, विम छिस जावा, ठीक है। ठीक है, अगर पुटक के याद रखने विम छिस जावा, विम से आ जाएगा विषम मांसल छिन्न स्थूल जालिक वातला, और ये ऐसे याद रखना स्निग्ध और क्लिन, स्निग्ध क्लिन कुछ राइमिंग जैसे ना, स्निग्ध क्लिन स्थान अष्टौ बस्तीन कर्म सुवर्चेत। अब अगर विषम है तो फिर गति भी विषम हो जाएगी, गति याद रखनी, गति वैषम्य। फिर मांसल, अगर ज़्यादा मांसल है तो वो विस्तरता होगी उसमें, विस्तृत्व। स्थूल है, छिन्न है तो फिर वो निकल जाएगा विस्राव, स्थूल विस्तृत्व स्राव। स्थूल है तो वो ये है कि वो अच्छे से आएगा नहीं, दौरग्राह है, पकड़ना उसको मुश्किल होगा। जालिक निस्त्रवा, जानिल जान, वात वाले में फेनिल होगा, स्निग्ध वाले में च्युति होगी, और क्लिन्न वाले में क्या होगा, अर्ध्यत्व, अधार्यत्व। अधार्यत्व अच्छे से वो धारण नहीं किया जाएगा। बस्ते स्योर बस्ती दोष, ये इसके 8 दोष आ जाएंगे, ठीक है। ये इसका डायग्राम है ऐसे।